और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सरकार भले ही विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर घर घर तक सड़क, नाली, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के लिए विशेष अभियान चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कुछ नुमाइंदे सरकार की इन योजनाओं पर लीपापोती कर अपना मुनाफा जुटाने में लगे हुए हैं। इसका एक जीता जागता सबूत भी वायरल वीडियो में सामने आया है, जिसमें नर्मदापुरम जिले की वनखेड़ी तहसील के ग्राम महगांव में एक परिवार के लोग कीचड़ में शव यात्रा को लेकर जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता हरीश मेनन ने वायरल वीडियो पर लिखा है कि अर्थी लेकर कीचड़ में लोग शव यात्रा में चलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं और इतने खराब मार्ग को ग्राम पंचायत ने या प्रशासन ने पक्का क्यों नहीं कराया है, ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। साथ ही कहा कि गांव में विकास कार्यों की क्या स्थिति होगी, ये सोचकर ही दिल घबराता है। विधायक और सांसद स्थानीय सरपंचों की मदद करें। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ दीपेश पटेल जुड़ गए हैं। दीपेश, जिस तरीके से कह सकते हैं, शर्मनाक तस्वीरें कह सकते हैं, इसको पूरी तरीके से शव यात्रा को कीचड़ भरे रास्ते पर लेकर जाने को मजबूर है ग्रामीण, क्या कहेंगे? दीपेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दीपेश, दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को यहां बताना चाहेंगे, सरकार की तमाम योजनाएं यहां पर धरी की धरी रहती हुई दिखाई दे रही। जिस तरीके से वायरल वीडियो यहां पर देखने को मिला है, प्रशासन की इस पर पोल खुलती हुई नजर आई है। प्रशासन पूरी तरीके से कहते हैं कि अलर्ट है, लेकिन जब यहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है तो प्रशासन कहां पर मौजूद हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन अपने दावों की यहां पर जितनी भी बातें करता है उसकी पोल यहां पर खुलती हुई दिखाई दे रही है। शव को, अर्थी को यहां पर कंधे पर ले जाया जा रहा है, कीचड़ भरे मार्ग से ले जाया जा रहा है। सोचिए किस तरीके से ग्रामीण वहां पर जीने को मजबूर होंगे। ये वीडियो जब वायरल हुआ उसके बाद अभी तक इस मामले पर संज्ञान लिया है या नहीं लिया गया है, इसी की जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता से। लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर नुमाइंदे जो है सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हैं, क्योंकि सरकार अपने जो है कह सकते हैं कि सरकार यहाँ पर योजनाएं चलाने के लिए खड़ी है, लेकिन नुमाइंदे जो है उस पर कहीं ना कहीं लीपापोती जरूर करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए जो वायरल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जिसका यहाँ पर सामने आई, जिस कदर से ये तस्वीरें शर्मनाक कह सकते हैं कि कीचड़ भरे मार्ग पर शव यात्रा लेकर जाना पड़ रहा है, वो भी मार्ग इतना खराब, इतना जर्जर। प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है, इस पर वीडियो वायरल हो गया है, उसके बाद अब प्रशासन ने सुध ली है नहीं, जानकारी लेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि सरकार की योजनाएं यहाँ पर धरी की धरी जो है दिखाई दे रही हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों का जीवन गुजार रहे होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि स्थिति अगर यहाँ की देखी जाए तो कीचड़ से पूरा मार्ग जो है पटा हुआ है, दलदल है यहाँ पर, उसी के ऊपर से ग्रामीण जो है शव यात्रा लेकर जा रहे हैं। बड़ी ही निराशाजनक ये बात यहाँ पर निकलकर सामने आई है। बड़ी ही तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, ये कह सकते हैं कि प्रशासन की जो पोल खुलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुविधाएं जो सरकार देते हैं कि बिजली, पानी घर घर तक पहुंचाएंगे, करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं इस पर, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पलीता लग रहा है, सुविधाओं पर जिस तरीके से पलीता लग रहा है, कहना गलत नहीं होगा कि नुमाइंदे बैठे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से सरकार के नुमाइंदे उन्होंने बिठा रखे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जेबों को भरने के लिए काम नहीं करवाते हैं, जिसका अभाव यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन करोड़ों रुपए जाकर आ रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। कुछ नुमाइंदे हैं सरकार की इन योजनाओं पर लीपापोती कर रहे हैं और अपना मुनाफा जुटाने में लगे हैं। इसका एक जीता जागता सबूत आज हम आपको दिखा रहे हैं, जो वायरल वीडियो है, जिसमें नर्मदापुरम जिले के वनखेड़ी तहसील के ग्राम महगांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक परिवार के लोग कीचड़ में शव यात्रा को लेकर जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता हरीश मेनन ने इस वायरल वीडियो पर लिखा है, हरीश बेमन लिखते हैं, उन्होंने कहा है कि अर्थी लेकर कीचड़ में लोग शव यात्रा में चलने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं और इतने खराब मार्गों को ग्राम पंचायत ने या फिर शासन प्रशासन ने पक्का क्यों नहीं कराया। सवाल तो खड़े होंगे। देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा है, हरीश बेमन ने कहा है कि मार्ग को पक्का क्यों नहीं कराया गया है, प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, सरपंच सचिव ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि पूरी जवाबदारी जो है सभी की बनती है। लेकिन उसके बाद भी बारिश का दौर है, उसके बाद भी सड़क मार्ग इतना खराब है, कहना मुश्किल है कि लोगों के जीवन कैसे होगा। साथ ही आश्चर्य की बात यह भी है, उन्होंने कहा है कि गांव में विकास कार्यों की क्या स्थिति होगी, ये सोचकर ही दिल घबराता है। बिल्कुल सही कह रहा है उनका कि स्थिति क्या है वो सोचकर दिल घबराता है।
चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ जय नारायण कुशवाहा, ग्रामवासी वहां के जुड़ गए हैं। जी जय, जिस तरीके से कह सकते हैं कि शर्मनाक तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं, शव यात्रा को कंधे पर ले जाकर यहाँ पर दिखाई दे रहे, वीडियो वायरल हुआ है, क्या अब इस मामले में किसी ने कुछ जानकारी ली है अब तक? जी नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। जी अभी तक इस मामले में किसी ने कोई जानकारी नहीं ली है? जी नहीं मैम, मैंने भी ग्रुपों पे भी डाला है पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अच्छा, ये वीडियो कब का बताया जा रहा है? ये कल का ही है। कल का वीडियो है, वायरल हो गया, उसके बाद भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है किसी भी तरफ से? जी अभी कुछ नहीं हुआ मैम। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शव यात्रा को कंधे पर ले जाया जा रहा है, सड़क पूरी तरीके से जर्जर है, इतनी खराब हालत में ये सड़क कब से है, जानना चाहेंगे? वो तो मैम जो वीडियो इस पे चल रहा है वो ग्राम मेहंगवा का है, इसी पंचायत मेहंगवा पंचायत का, मेरी पंचायत का गाँव है। यहाँ खेरी की स्थिति और उससे भी ज्यादा खराब है। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि जर्जर हालत में सड़क है, तो क्या बारिश में, हर बार बारिश में यही हाल हो जाता है सड़क का? जी हाँ मैम, बिल्कुल यही स्थिति होती है कि लोगों से पैदल चलना भी नहीं निकलता, अर्थी ले जाना तो दूर की बात है। बिल्कुल कह सकते हैं शर्मनाक तस्वीर जो है निकलकर सामने आई है। ये भी कह सकते हैं कि क्या सरपंच और सचिव का कोई दायित्व नहीं बनता इस पूरे मामले को लेकर? कई बार अवगत कराया मैम, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करें? मतलब कह सकते हैं कि ना सरकार इस पर कुछ कर रही है, ना ही जिनको कार्य दिया गया है वो कुछ कर रहे हैं। बदहाल पूरा सड़क मार्ग दिखाई दे रहा है। और कौन कौन सी सुविधा का अभाव वहां पर है? कोई सुविधा नहीं है मैम, सिर्फ शेड बना हुआ है। जी, स्थिति ये है कि वहाँ अर्थी रखने के लिए भी आजू बाजू जगह नहीं है, जबकि खेरी किशोर में 12 एकड़ भूमि शासकीय है जहाँ शांति धाम बना हुआ है। जी, लेकिन वर्तमान में स्थिति ये है कि अर्थी को रखने के लिए भी धान के खेत में रखना पड़ा, लोगों को अर्थी की परिक्रमा भी धान के खेत से होकर देनी पड़ी। बताइए, इतनी शर्मनाक तस्वीर जो निकलकर सामने आई है। जय नारायण, जिस तरीके से आपने बताया कि खेत में होकर परिक्रमा करनी पड़ती है, वाकई में ये कह सकते हैं कि जो सरकार जितने दावे करती है, कहीं ना कहीं उन पर पलीता तो लगा ही रहा है। दिख ही रहा है कि पलीता किस तरीके से लगाया जा रहा है, लोग इस पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब ये वायरल वीडियो हो गया, लेकिन अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया इस मामले में, तो आप लोग क्या कुछ रुख अपनाएंगे इस पर? जी मैम, अब जी क्या कर सकते हैं, बस बोल सकते हैं और विधायक जी को और ज्ञापन देंगे एक बार। बिल्कुल, लेकिन सड़क मार्गों को लेकर तो आपको विधायक या फिर आपके जो सरपंच सचिव है उन तक अपनी बात रखनी चाहिए कि जिस तरीके से सड़क मार्ग है, बदहाल है और हमेशा यही हाल हो जाते हैं, आप लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, इसकी शिकायत आपको करनी चाहिए। पहले भी ज्ञापन दिए हैं, तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन दिया था कि सड़कें खराब हो रही हैं। जी, अवैध रेत बजे का खनन होता है मैम, इससे सबसे ज्यादा सड़कें खराब हो रही हैं। अच्छा, मतलब अवैध रेत खनन का मामला भी यहाँ पर है, तो क्या जिस तरीके से अवैध रेत खनन की आप बात कर रहे हैं, तो क्या इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती? नहीं मैम, ज्ञापन देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। मतलब तो क्या ये मान सकते हैं जय नारायण, भ्रष्टाचार का मामला मान सकते हैं? क्योंकि सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सुविधाएं जो वहां पर नुमाइंदे बैठे हैं उनकी तरफ से नहीं मिल पा रही, कह सकते हैं भ्रष्टाचार का मामला? मैम ये तो कुछ नहीं कह सकते, अब ये कौन की मिलीभगत से होता है, क्योंकि यहाँ कोई ठेका नहीं है, कुछ नहीं है, छोटी सी नदी है, लेकिन उससे भी बजरा की खुदाई होकर जाती है। अच्छा, मतलब ठीक है, कह सकते हैं कि परेशानी जो है चारों ओर से आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। बिल्कुल किस तरीके से सड़क मार्ग जर्जर है, उसी पे बच्चों को भी परेशानी होती होगी स्कूल आने जाने में, क्या यही एक मार्ग है यहाँ पर? नहीं, ये तो स्कूल के लिए दिक्कत नहीं होती, गांव से तो रोड लगा है, लेकिन ये शांति धाम के लिए सबसे ज्यादा समस्या है खेरी किशोर में। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र जी, जिस तरीके से एक मामला सामने आया है, कह सकते हैं मेहगांव का ये पूरा मामला सामने आया है, रोड इतनी जर्जर है, शव यात्रा कंधे पर लेके जा रहे हैं। जी राजेंद्र जी, अब आपको आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। जी राजेंद्र जी, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ है, कह सकते हैं नर्मदापुरम जिले की वनखेड़ी तहसील के ग्राम मेहगांव का ये पूरा मामला है, जहां पर रोड इतनी जर्जर है, शव यात्रा को कंधे पर ले जा रहे कीचड़ भरे मार्ग से, ये जानकारी मिली आपको? जी मैम, ये हमारे कांग्रेस के नेता पूर्व प्रत्याशी उनके द्वारा सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई थी जी। उसके बाद ही इस पे सुनवाई हुई और ये मामला इतने मतलब वैध रूप में सामने आया है और न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा है।
इसके पहले भी कई मुद्दे उठाए थे, मगर उनकी आंखें बंद है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आज हम चैनल पे भी चला रहे हैं, मगर यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ के नेताओं के। जबकि जो सांसद हैं, सांसद भी उसी क्षेत्र के, चांदोद क्षेत्र के ही सांसद हैं, और उनके ही आसपास के गाँव का वो पूरा मामला है। बिल्कुल कह सकते हैं जो तस्वीरें सामने आई है, शर्मनाक तस्वीरें, अपने आप में ही शर्मनाक तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हमेशा यही हाल है, रोड इतनी खराब है, रोड ही नहीं है, पूरा कीचड़ से भरा हुआ मार्ग है, इसी पे लोग चलने को मजबूर है, कोई सुविधा वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही है। प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है इस पर? सरकार ने मैडम सिर्फ नाम बदल दिए, उन्होंने उस योजना का नाम भी अपना विकास रख दिया है कि जो कीचड़ है वही उनका विकास है, उसमें कमल खिलाकर वो हर बार जीतते हैं महिलाओं के वोटों से। इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं। इसके पहले भी एक घटना हुई थी, आपको शायद याद होगा, आपके चैनल के माध्यम से उसमें बात भी उठी थी कि शव को वो 2 व्हीलर से अस्पताल से घर तक लेकर गए थे। जब विधायक महोदय और इनसे बात की गई और उनसे एक एम्बुलेंस की मांग की गई कि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए लोगों को, तो उससे उन्होंने एक ट्रैक्टर का शववाहन यहाँ पर दे दिया था। मतलब जीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मरने की व्यवस्था है वो तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा उन्हें कोई जनता से मतलब नहीं है, वोट लेना और जीतना है। जबकि 20 साल से लगभग एक ही विधायक यहाँ पर चल रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी जिला अध्यक्ष माधव दास जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करते हैं। माधव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माधव जी, जिस तरीके से कह सकते हैं हमारा संपर्क शायद टूट गया है, उनसे संपर्क हमारा टूट गया, उनसे दोबारा कोशिश करेंगे। राजेंद्र जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं हमेशा यही हाल हो जाता है लेकिन सरकार और प्रशासन कुछ नहीं करता, भ्रष्टाचार का मामला क्या मान सकते हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैम 100% भ्रष्टाचार का मामला है। ये सरपंच सचिव ये लोग सब मिले हुए हैं यहाँ पर, और अगर कोई आवाज उठाई जाती है तो अधिकारियों की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन नेताओं के खिलाफ जाके कुछ बोल पाए। ऐसे ही कई मामले होते हैं, ना थानों में FIR हो पाती है, ना अस्पताल में मरीज मिलता है। प्रसव के लिए महिलाएं यहीं पे तड़प तड़प के रास्ते में दम तोड़ देती हैं, जिला अस्पताल तक नहीं जा पाती। ये स्थिति यहाँ पर विगत 20 साल से लगभग निरंतर बनी हुई है। जबकि जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को भी इन्होंने बताया था कि इस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके सिविल अस्पताल में कन्वर्ट किया गया है, मगर आज भी वो सामुदायिक है, सिर्फ कागजों में सिविल अस्पताल किया गया है। ना वहाँ डॉक्टर है, ना कोई मशीन है, ना किसी प्रकार का ट्रीटमेंट वहाँ पर प्रॉपर दिया जाता। मतलब मलेरिया का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध नहीं है, और बात करते हैं कोरोना से लड़ने की। बताइए, जिस तरीके से एक सुविधा भी यहाँ पर गांव में लोगों को नहीं मिल पा रही है, ग्रामवासी इतने परेशान हैं, ग्रामवासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे राजेंद्र जी, विपक्ष में आप बैठे हुए हैं, इनकी परेशानी कैसे हल होगी, कुछ रास्ता निकालेंगे आप? मैम आवाज क्लियर नहीं, फिर से बोलिए। बिल्कुल राजेंद्र जी, हम आपसे ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया, आप विपक्ष में बैठे हैं, परेशानी ग्रामीण जो है उनकी किस तरीके से हल हो सकती है, क्या कोई रास्ता निकालेंगे आप? मैं आपको फिर से एक बार वही बात कहना चाहूंगा, ये मुद्दे हमेशा ही कांग्रेस यहाँ पे उठाते आई है, विपक्षी उठाते आया है, मगर यहाँ का शासन प्रशासन अपने आंख और कानों को मूंद कर बैठा है। उनके सामने हम धरना प्रदर्शन करें या कुछ करें, वो हमारे ऊपर पलट के इस पे कार्रवाई करवा देते हैं, FIR करवा देते हैं कि हमने रोड जाम किया या कुछ किया तो लोगों को यातायात में परेशानी हुई, मगर इसके प्रति उनका कुछ भी कहना नहीं है कि उनके आदमी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ आवाज उठाते हैं। आप भी देख रहे हैं कि मीडिया भी सिर्फ कि 15 सालों से आवाज नहीं उठा पा रहा था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मीडिया खुद खुल के आगे आने लगा है, क्योंकि वो खुद भी देखने लगा है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है और लोग अपनी सुख सुविधाएं, मूलभूत सुख सुविधाओं से भी वंचित हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधा, ना बिजली है, ना पानी है, ना सड़क है, और तो जो ना जीने की व्यवस्था है, ना मरने की व्यवस्था। मैडम सिर्फ चुनाव की व्यवस्था है उनके पास, और कोई व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से ये तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आई है, सरकार के ऊपर सवाल तो खड़ा कर रही है, क्योंकि जहां ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे, ग्रामीण का कहना है कि परिक्रमा करने के लिए जब शव यात्रा ले जाई जाती है, परिक्रमा करने के लिए भी खेत है, उसके बीच में से निकलना पड़ रहा है, उसके चारों ओर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हैं, ये तो सरकार की नींद क्यों नहीं खुल रही? आखिर ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। जी, जिस तरीके से यहाँ राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कुछ नहीं कहना चाहेंगे मैम, बस यही है कि सरकार यदि नहीं सुन रही है तो विपक्ष को आवाज उठाने का हक है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि 12 एकड़ भूमि है जहाँ शांति धाम है, लेकिन फिर भी अवैध कब्जे के चलते वहाँ सब रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये शव के लिए भी जगह नहीं है, जिस तरीके से राजेंद्र जी क्या कहेंगे, शव जलाने के लिए जगह नहीं है, शव रखने के लिए जगह नहीं है, मार्ग पूरी तरीके से खराब पड़ा हुआ है। अब जब वीडियो वायरल हो गया, लेकिन इन लोगों की नींद नहीं खुल रही है, सवाल तो खड़े होंगे ही इन पर।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, सवाल खड़े होंगे। यहाँ दबंगों के जमीनों पे कब्जे हैं, जो यहाँ के शमशान घाट है उन पर भी दबंगों के कब्जे हैं। वहाँ पे कहीं वो रेत भंडारण कर लेते हैं, कहीं वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, और ग्रामीण ऐसे ही परेशान होते रहते हैं यहाँ पे। लोग मतलब एक परेशानी यहाँ पर ये आम हो गई है, अगर ये शव ले जाना और शव के लिए मार्ग नहीं मिल पाना और इस तरीके से परेशान होना, ये यहाँ की एक आम समस्या हो गई। विपक्ष ने कई बार इस आवाज को उठाया, मगर सुनने वाला कोई नहीं है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों में ये आवाज पहुंचाएं आप, ताकि यहाँ पर जनता का भला हो सके। ठीक है राजेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ। वहाँ के सरपंच संतोष ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरपंच जी, जिस तरीके से आप ही के क्षेत्र का मामला सामने आया, बनखेड़ी तहसील के ग्राम मेहगांव का, यहाँ पर जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ है, जरूर आपके संज्ञान में होगा ये मामला, वीडियो वायरल हुआ, शर्मनाक तस्वीर है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी संतोष, संतोष जी आपको आवाज आ रही है? संतोष जी आपको आवाज आ रही है? देखिए, जिस तरीके से दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरीके से बात सुनी, फोन काट दिया, जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल है, संज्ञान में भी है, लेकिन कहना नहीं चाह रहे, कुछ बचना चाह रहे हैं। फोन सुनने के बाद, बातचीत सुनने के बाद फोन कट कर देना, कह सकते हैं कि जवाब नहीं है इनके पास। राजेंद्र जी, आपने भी सुना, सवाल सुन लिया, जवाब नहीं देते, बना फोन कट करके चले गए। नहीं दे पाएंगे मैम, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रेतों की ट्रालियों को निकालने के लिए रास्ते बनाए हैं। इस तरीके से लोग परेशान होते हैं। ना किसी शव के लिए यात्रा है, ना किसी प्रसव के लिए रास्ता है। रास्ता सिर्फ उनकी रेत की ट्रालियां कैसे सुरक्षित पहुंच जाए और कैसे वो लूट कर सके, भ्रष्टाचार कर सके, सिर्फ यही उनके रास्ते हैं। इसके अलावा उन्हें लोगों के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल कह सकते हैं कि अवैध रेत खनन का मामला भी यहाँ पर सामने आया। एक सुविधा अगर मिल जाती तो शायद कह सकते थे कि सरकार सुन रही है, लेकिन एक भी सुविधा वहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही। कितने मजबूर हैं वहाँ के लोग, लेकिन जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं उनको तो शायद अपनी जेब भरने से ही फुर्सत नहीं है। सुनने के बाद भी जिस तरीके से मामला संज्ञान में है, उसके बाद भी बात नहीं करना, सवाल तो खड़े कर रहा है। साथ ही सरपंच के ऊपर अब कार्रवाई तो होनी चाहिए। मैम वॉइस क्लियरेंस नहीं है, बीच में डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है। जी राजेंद्र जी, सरपंच जिस तरीके से फोन कट करके चले गए तो कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सरपंच पे कार्रवाई होना चाहिए, सरपंच और सचिव उन पे दोनों पे कार्रवाई यहाँ पर होना चाहिए। मगर वो कार्रवाई मैं आपको फिर भी सुनिश्चित कर देता हूँ, वो कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो भी उन्हीं लोगों के अंग हैं। उन लोगों को कमा के देते हैं, यहाँ के जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, उनके ही लिए वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं होगी। चाहे आप हम कितना दम लगा लें, ये ऐसा चलता ही रहेगा यहाँ पर जब तक ये चैनल के माध्यम से बात माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कलेक्टर महोदया तक नहीं पहुंचती, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि ऐसा यहाँ कई बार हो चुका है और लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज हम आपकी और मेरी आत्मा में जरूर झकझोर देने वाली घटना है ये, मगर इन लोगों के लिए आम घटना है, क्योंकि उनके ही द्वारा खोदे गए रास्ते हैं जिस पे आम जनता परेशान हो रही है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। जनपद सीईओ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या कहेंगे इस तो लेकर? तस्वीर शर्मनाक यहाँ पर सामने आई है। जिस तरीके से एक शव यात्रा जो है कंधे पर ले जाई जा रही है, सुमन जी, वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? ये जानकारी है आपको? नहीं, मेरे संज्ञान में आया है मैडम ये जी, और इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और रास्ता दुरुस्ती का कार्य हम 3-4 दिन में करा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये खबर हमारे पास आई है कि इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वीडियो कल का बताया जा रहा है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, ये अधिक बारिश के कारण कीचड़ हो गया था, इस पे कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सुमन जी आपको बता दें, ये मार्ग आज ही खराब नहीं हुआ है, ये 20 सालों से यहाँ पर यही हाल है, कोई सुनवाई नहीं होती, ग्रामीण यूं ही परेशान होते हैं। और जिस तरीके से शव यात्रा का ये मामला आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी इस तरीके के मामले यहाँ से सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन क्यों सो रहा है? नींद क्यों नहीं खुल रही है आखिर? जी, बारिश के कारण ज्यादा खराब हुआ, इसको हम काम करवाते हैं। नहीं तो ये जवाब नहीं हुआ मैम, ये जवाब नहीं हुआ। आप काम करवाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम पहले हो जाना चाहिए था। जो तस्वीरें आज हमें दिखाई दे रही हैं, शायद ये नहीं दिखाई देती, क्योंकि मार्ग जो है वो तो कीचड़ में खराब होगा ही। तो ये मार्ग देना, लोगों को सुविधाएं देना, ये तो सरकार का काम है ना, क्यों नहीं करा गया है आखिर? नहीं, मेरा अभी 4 महीने पहले मैं यहाँ पदस्थ हूँ, मेरी पहली बारिश थी, मेरी संज्ञान में नहीं चाहिए, अब मेरी संज्ञान में आया, मैं इसका काम करवाती हूँ। ठीक है, आप अभी आई हैं, ठीक है, आपका मामला अब संज्ञान में आया है, लेकिन अब मुझे एक आश्वासन आपकी तरफ से चाहिए। आपका कहना है कि अभी अभी आपने ज्वाइनिंग की है, अब ये जिस तरीके से 4 महीने
पहले भी ऐसा एक मामला आ चुका है सामने, लेकिन आपका कहना है कि आपको नहीं थी जानकारी। ठीक है, मान लेते हैं। अब जिस तरीके से हालात यहाँ पर जिस तरीके से खराब है, एक बात हम आपको बता दें कि अवैध रेत खनन का मामला भी यहाँ पर उठा है कि अवैध रेत खनन की जाती, जिसकी वजह से मार्ग खराब है। कई तरह के यहाँ पर हाल जो है, लोगों के बेहाल है, अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर तरह की समस्या, सड़क नहीं है। एक समस्या हो तो बताएं सुमन जी, क्या कहेंगी इसको लेकर? जी मैं करवाती हूँ, आप संज्ञान में है मेरे, मैं करवाती हूँ। ठीक है, एक आश्वासन मिला, कब तक आप जो है मार्ग जहाँ वहाँ के लोगों को दे पाएंगी? नहीं, मार्ग दुरुस्ती का काम मैं अभी 3 दिन में करा दूंगी। फिर मार्ग वो जो बनाने वाला है, मैं इसका प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजूंगी, वहाँ से अनुमति मिलकर फिर मार्ग। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र, जिस तरीके से आपने सुना सुमन जी की बात, जनपद सीईओ है, इनका कहना है कि 4 महीने पहले ही आई हैं, लेकिन अब मामला संज्ञान में होने के बाद आश्वासन तो दे रही, क्या कहेंगे आप? कि जो वहाँ पर जिनसे भी हमारी चर्चा हुई है, मैडम जो बैठी हैं, मुझे उम्मीद भी नहीं है कि महगवा गांव इन्होंने देखा भी होगा। इन्होंने सिर्फ डायरी में देखा होगा कि इस गांव में कोई सरपंच सचिव है। आज तक इनकी एक विजिट भी वहां पे नहीं होगी, क्योंकि 20 सालों में एक बड़े सोचने की बात है कि आप 4 महीने में आए, मगर 20 सालों से जो अधिकारी थे वो सो रहे थे क्या? बिल्कुल, आंखें बंद थी क्या उनकी? विधायक और सांसद इतने चुनाव निकल गए, लोग वहां से आते जाते हैं, जबकि चांदोन गांव से तो खुद दर्शन सिंह जी हैं जो यहाँ के वर्तमान सांसद है। तो इन्हें दिखाई नहीं देता क्या कि ये समस्या बन रही है, हर बरसात में समस्या होती होगी? तो क्यों नहीं आज तक सुधारा? ये तो सिर्फ लीपा पोती करने की बातें हैं कि हम आश्वासन दे रही हूँ, जिला प्रशासन को पहुंचा रही हूँ, ये स्वीकृति हो रहा है, कुछ नहीं होना मैम, सब फालतू बातें हैं। जब तक ये अवैध ट्रैक्टर ट्रालियां बंद नहीं होंगी और जब तक ये अधिकारियों के कान में जूं नहीं लगेंगी या इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनका कोई निलंबन नहीं होगा, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ऐसा कोई कार्रवाई यहाँ पर संभव है। बताइए सुमन जी, पूरी बात सुन ली आपने, पूरी बात सुन ली आपने, क्या कहेंगी सुमन जी? वो 6 किलोमीटर का रास्ता है, उसमें बनरेगा से हम जिला प्रशासन स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे पूरा, और अभी हम दुरुस्ती का काम कर देंगे 3 दिन में। लेकिन सुमन जी, इस बात का जवाब दीजिए, जिस तरीके से कह रहे हैं कि महगांव जो है आपने देखा ही नहीं है, आप शायद कभी विजिट पे गए ही नहीं है वहाँ पर। नहीं, मैंने महगांव देखा है, विजिट किया है मैंने। अच्छा। रास्ता मैं नहीं देख पाई थी, उस समय बारिश नहीं थी, मैं गई हूँ। अच्छा, मतलब आपने देखा है, लेकिन वहाँ के सरपंच सचिव की अगर आपको बात बताएं, सरपंच और को फोन लगाया गया है हमारी टीम की तरफ से, मामला सुनने के बाद फोन कट करके चले गए हैं, भ्रष्टाचार का मामला भी उन पर चलाया, सामने निकल कर आए। क्या कहेंगे ऐसे अधिकारियों को? जी मैं जांच कराती हूँ, जांच कराने का आप आश्वासन दे रही हैं, लेकिन जिस तरीके से 20 साल हो चुके हैं सुमन जी, आपने भले ही अभी ज्वाइनिंग की है, लेकिन 20 साल हो गए, सरपंच कब से बने हुए ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सरपंच को जवाब तो देना चाहिए था। इस तरीके से फोन कट करना, क्या ये सही है? कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इन पर? नहीं, ये गलत है, उनको बात करनी थी और जवाब देना था आपका, ये गलत है जवाब नहीं देना। ठीक है, जिस तरीके से एक आश्वासन मिला है, बिल्कुल हाँ ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन तस्वीरें जिस तरीके से सामने आई है सुमन जी, शर्मनाक तस्वीरें तो हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी मैं पूरा प्रयास करके 3 दिन में इसको दुरुस्त करा दूंगी, पुरानी तो गलती। मैम इस बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा, मैडम से निवेदन करना चाहूंगा कि सिर्फ आश्वासन देकर कार्रवाई के लिए ना बोले, बल्कि कार्रवाई सरपंच सचिव पे, वहां पर अगर एक कार्रवाई भी अगर मैडम ने कर दी तो निश्चित ही पूरे देश भर के लिए, प्रदेश भर के लिए एक वो सीख होगी कि अगर इस तरीके से कोई करेगा तो वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर एक कार्रवाई हो जाती है तो कार्रवाई बड़ी एक अच्छी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, क्या कहेंगे सुमन जी? पूरी बात आपने सुनी है, क्या कहेंगे? जवाब दीजिए। टीम बना के मैं इसकी जांच करवाती हूँ और कार्रवाई करेंगे। मतलब 3 दिन में आप आश्वासन दे रही कि 3 दिन में जो है कार्रवाई की जाएगी सबके ऊपर? मैं टीम बना के जांच करवाती हूँ उसका, लेकिन मार्ग दुरुस्ती मैं 3 दिन में करवा दूंगी और मैं जांच करवाती हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा आश्वासन, बिल्कुल बहुत सही आपने आश्वासन यहाँ पर दिया है। देखते हैं आश्वासन पर काम कब तक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए राजेंद्र जी। जिस तरीके से यहाँ पर एक आश्वासन तो मिला है, वॉइस क्लियरेंस नहीं है, बीच में बहुत आवाज आ रही है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं राजेंद्र जी, एक आश्वासन मिला है, भले ही आप क्या कहना है यहाँ पर की संभावना कम है, लेकिन एक आश्वासन तो मिला है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, आश्वासन से ही हम लोग जिंदा हैं। इन नेताओं के आश्वासन पे सरकारें बनती आ रही हैं और लाखों करोड़ों के कर्जे में हम लोग हो रहे हैं। अभी माननीय मोहन यादव जी ने फिर 5,000 का कर्जा ले लिया है हमारे प्रदेश के विकास के लिए। तो आप विकास का चेहरा देख ही रही हैं, विकास किसका हो रहा है और क्या हो रहा है। ऐसे आश्वासन हम पे जिंदा है और हम उन्हें टेक्स फिट करके हम उन्हें पटाते रहेंगे, उनके आश्वासन को पूरा करते रहेंगे। इसके अलावा मैं
सिर्फ विपक्ष में रहकर आवाज उठा सकता हूँ। आप वहां पे न्यूज चैनल पे बैठकर सिर्फ इस आवाज को और हवा दे सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई करने के लिए इतना उपयुक्त है। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर कार्रवाई का जो उन्होंने कहा है 3 दिन में कार्रवाई भी की जाएगी, मार्ग जो है दुरुस्त किया जाएगा। अगर इस पर नहीं होता है काम तो बिल्कुल अब इस मुद्दे को आप भी उठाइएगा और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आश्वासन झूठा कैसे दिया। मैं तो इस चीज को गारंटी से कहता हूं कि जो मैडम ने आश्वासन दिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरपंच सचिव निश्चित यहाँ के किसी बड़े नेता के छर्रे निकलेंगे और उसमें यहाँ पर ये मैडम कुछ कार्रवाई करने में या तो मैडम का ट्रांसफर होगा, ये कार्रवाई हो जाएगी, मगर उनके ऊपर कोई अगर उंगली उठ जाती है तो मैं आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल चाहेंगे कि 3 दिन का जो समय उन्होंने लिया है उसको देख लेते हैं, नहीं तो आप भी जरूर आंदोलन करिएगा और हमारी तरफ से भी पूरी तरीके से इनको घेरने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। चलिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आश्वासन मिला है यहाँ पर, कहा है कि 3 दिन में यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर अभी तो कोई कार्रवाई तो नहीं मिली है, लेकिन अब देखते हैं। मैडम ने जब बोला है कि 3 दिन बाद हम जाके फिर से रिपोर्टिंग करते हैं, 3 दिन बाद इनका काम क्या होता है देखते हैं। जी, 3 दिन का ये बोला तो है, कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन दीपेश हम ये पूरी तरीके से चाहेंगे इस मामले पे नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है जो यहाँ से सामने आई। इस तरीके की पहले तस्वीरें यहाँ पर सामने आ चुकी हैं, तो बिल्कुल चाहेंगे दीपेश की इस पूरे मामले पर जो है अपनी नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपेश हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि तस्वीरें जो है शर्मनाक यहाँ पर सामने आई हैं, हाल बेहाल है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज की परेशानी से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। तो कहना गलत नहीं होगा कि सरकार के दावों की यहाँ पर पोल पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आ रही, लेकिन जो नुमाइंदे बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, शायद उनके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि अगर जू रेंगती तो शायद इस पर कार्रवाई हो गई होती। 1 दिन पुराना वीडियो हो चुका है, वायरल वीडियो है, शव को कंधे पर ले जा रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना है आश्वासन मिला, इस पर कार्रवाई होती है या नहीं, या फिर यह मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही।